कि आप किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ देख करके आप ये बता सकते हो कि उसके घर में कौन सी दिशा खराब है। उसके घर में जैसे हम लोग कहते हैं ना 5 एलिमेंट, हम हर व्यक्ति की बॉडी में 5 तत्व होते हैं। वैसे ही वास्तु में भी घर में भी 5 तत्व होते हैं। नॉर्मल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हर व्यक्ति की बॉडी में होता है और वास्तु पुरुष मंडला में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो जब वो एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसके घर में बाय डिफॉल्ट वास्तु का प्रॉब्लम आने लगता है। 3-4 चीजें बताता हूं। अगर मान लो किसी व्यक्ति के घर में फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा हो गया, फायर एलिमेंट, तो ऐसे लोगों के घर में जो लोग होते हैं ना वो छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं और रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। पड़ोसियों के साथ हमेशा उनका झगड़ा बना रहता है। एक्सीडेंट कुछ भी होगा, गाड़ी खड़े रहेगी, खड़ी करते गाड़ी में गिर जाएंगे या गाड़ी से गिर जाएंगे, खड़ी गाड़ी रहेगी, कोई पीछे से आके ठोक के चला जाएगा, मतलब उनकी हड्डियां टूटेंगी ही टूटेंगी। अगर किसी व्यक्ति के घर में फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है और फायर एलिमेंट अगर नॉर्थ की डायरेक्शन पे बढ़ गया, फायर एलिमेंट अगर नॉर्थ की डायरेक्शन पे बढ़ गया तो उस व्यक्ति का कैश फ्लो रुक जाता है। वो कितनी भी दम लगा ले, मतलब कितना भी पूजा कर ले, पाठ कर ले, एस्ट्रोलॉजी यूज कर ले, कितना भी एफर्ट लगा ले, मेहनत करेगा 24 घंटे क्या 48 घंटे भी वो मेहनत कर ले, अगर उसके घर में नॉर्थ की डायरेक्शन पे फायर एलिमेंट बढ़ा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ वो एक ही काम करेगा जीवन भर, कमाएगा और खाएगा, अपनी बेसिक नीड को वो फुलफिल करेगा, उसके अलावा उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। कितना कमाएगा? जितनी उसकी नीड होगी। अगर वो महीने का 50,000 रुपए खर्च करता है तो वो 40,000 रुपए कमाएगा, 10,000 रुपए माइनस में रहेगा और एक समय के बाद वो धीरे धीरे कर्ज में चला जाता है। मैंने अपनी ये R&D में देखा है। उसी जगह पे अगर मान लो किसी व्यक्ति का वुड एलिमेंट वुड एलिमेंट अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या वुड एलिमेंट बहुत ज्यादा वीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती ही आती है। ये भी मेरी R&D है। और अगर वेस्ट की डायरेक्शन पे हरा रंग आ जाए तो उसको तो फिर शनि भगवान छोड़ते नहीं हो। पैसा उसका ऐसा बर्बाद होगा, ऐसी जगह पे वो इन्वेस्टमेंट करेगा कि वो पैसा, मतलब ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करवा देंगे शनि जी कि वो व्यक्ति निकालता रह जाएगा, उसका जीवन कट जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा उसके ऊपर, उसके बच्चे वो कोर्ट केस लड़ेंगे तब जाके हो सकता है निकले निकले, नहीं तो वो बच्चे भी कोर्ट केस लड़ते ही रह जाएंगे। अगर वेस्ट पे हरा रंग आ जाता है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है। आप लोग ना जो 3-4 चीजें मैंने बताई हैं, आप अपने घर पे देखना या किसी रिलेटिव के घर पे देखना, अपने फ्रेंड्स के घर पे देखना, आपको पता चल जाएगा कि वाह, वाकई में ये ऐसा होता है। ये वाकई में ही नहीं होता, ये मेरी R&D है। मैंने कम से कम नहीं नहीं में तो 400-500 घरों को देखा है। जब उनके घर पे नॉर्थ की डायरेक्शन पे मैंने देखा है फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है तो ये प्रॉब्लम मैंने देखी है। वेस्ट की डायरेक्शन पे मैंने देखा एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया वहां पे, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये हम वास्तु के हिसाब से हम रीड करते हैं। अब न्यूमरोलॉजी में हम कैसे देखें? न्यूमरोलॉजी में हम कैसे देखें, तो एक सेकंड रुकिएगा, मैं बताता हूँ। मैं ना किसी भी एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ लूंगा और उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताऊंगा कि उनके घर में वास्तु दोष कहाँ पे है। ठीक है, मतलब आज 2-3 लोगों का ना पूरा का पूरा एनालिसिस कर देंगे। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। कोई भी मुझे ना अपनी एक डेट ऑफ बर्थ दो, कोई भी। गुरुजी 5 फरवरी 1971। एक और मैम, आप तो मेरे स्टूडेंट हो, दूसरे की ले लूं? एक सर 6 27।
जो आ गया गुरुजी। एक्चुअल में एक क्या है ना, जब ये वीडियो मतलब मैं बता रहा हूँ होता क्या है, कुछ बुद्धिजीवी ऐसे होते हैं ना कि अरे ये तो अपनी स्टूडेंट को सामने ले आए, है ना, और उन्हीं की एनालिसिस कर रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं या जी गलत बोल रहे हैं, जी गुरुजी, इसलिए कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं, मैंने कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बताइए। एक सर जून 27/12 1970। 1999 27 7 12 12 1999 ये आपका खुद का घर है या रेंटेड हाउस है? सर मेरे हस्बैंड का घर है। ओके। आपके ना साउथ की डायरेक्शन में या तो मेन डोर होगा, या तो टॉयलेट होगा, या फिर वहां पर पानी का कोई जोन होगा। आपका ना घर का साउथ खराब है। हाँ सर, कल आपने बोली थी, कल भी बोली थी आपने, वहाँ बड़ा खिड़की है, आपने बोला हाँ, था कल। बड़ी खिड़की है, ठीक है। दूसरा, और आपके घर के साउथ वेस्ट में भी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। साउथ वेस्ट में आपके घर में टॉयलेट होना चाहिए, या फिर मेन डोर होगा या बैक डोर होगा। घर का साउथ वेस्ट। हम्म, हाँ, वहाँ भी है, क्या चीज है? वहाँ भी दोष है। टॉयलेट आ रहा है शायद। टॉयलेट है, ठीक है। 29 है। अब इसमें ये बता, 9 और 9। अच्छा ये मुझे बताइए, आपके पास आप कोशिश करते हो पैसा सेविंग करने की, परंतु हो नहीं पाता होगा ना? हाँ सर, ठीक है। आप राइट। आप कोशिश करते होगे कि मैं अच्छे मतलब ब्रांडेड कपड़े लूं या लग्जरी लाइफ थोड़ा सा जीऊं, बट वो हो नहीं पा रहा होगा, हो नहीं पा रहा। हाँ है ना? आपका बनता बनता काम बिगड़ रहा है। हाँ, पैसे आता है घर में, 1-2 दिन के लिए रहता है, बाद चला जाता है बाद में। आप मुझे ये कुछ बताइए ना कुछ। कि हाँ वो होता है, स्वाभाविक है। लाइफ में आप जो स्टेबिलिटी चाह रहे हो, वो स्टेबिलिटी आपको और आपके फैमिली वालों को नहीं मिल पा रही होगी, हाँ, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, आपके हेड पे, चेहरे पे या कान के पीछे या हेड में तिल है क्या? हेड पे नहीं है। या फिर गले के पीछे में? हाँ, इधर इस साइड पे इस है। तरफ में तिल है। शोल्डर शोल्डर में। हाँ, शोल्डर ओके, में। ठीक है, तीनों लोगों का कॉम्बिनेशन है। और ना एक तिल आपका ना नाभि में होगा, नाभि या नाभि के जस्ट पीछे। हाँ बस डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए, शादी में आपका पहला बेबी जो है, वो या तो मिसकैरेज हुआ होगा या तो बिटिया होगी। नहीं, अभी तक हुआ ही नहीं। अच्छा, तो आपका ना एक मिसकैरेज दिख रहा है इसमें, ठीक है। अगर, इसलिए मैंने कहा क्योंकि पहली संतान आपकी बिटिया है। तो कई बार ऐसा होता है, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं सर मेरा बेटा है, तो फिर मैंने आपको बताया। ठीक है, नहीं हुआ तो अच्छी बात है। इसमें ना आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को अच्छा कर लेना, साउथ वेस्ट आपको स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। नॉर्थ की डायरेक्शन में आपके यहाँ पे लाल रंग है क्या, या नॉर्थ की डायरेक्शन में आपके यहाँ किचन? डायरेक्शन नहीं, नॉर्थ के डायरेक्शन में नहीं है। नॉर्थ की डायरेक्शन में कुछ नहीं है ऐसा? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कभी कभी ना कंफ्यूजन होता है, जिधर सूर्य निकलता है उसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ना है, वो नॉर्थ होता है, उत्तर दिशा। लेफ्ट हैंड साइड। हाँ सर, मैंने वो नॉर्थ का था, मैं वो निकाल दी, रेड कलर का कुछ वो ऐसा था, मैंने वो निकाल दी। कार्टन चेंज कर दी, ब्लू कलर ओके। के कर दी। हम्म, था, पहले था, मैंने वो यूट्यूब में वीडियो देख देख कर कुछ ठीक कर दी। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज ये है कि आपका ना कम्युनिकेशन गैप होता होगा फैमिली के साथ, हाँ वो और है। आपको ना पुश अप करना पड़ता होगा छोटी छोटी चीजों के लिए ना। आपको जब तक ऐसा पुश नहीं करेंगे ना, तब तक हाँ, कोई काम आप बूस्ट करोगे बूस्ट नहीं। अप मिलना चाहिए मुझे, आपको बूस्ट पीछे से करना कोई पड़ता एक है।
बैकअप नहीं देगा या पुशअप नहीं देगा ना, तब तक आप कोई काम नहीं करोगे। ठीक हाँ। है? अब मुझे ये बताओ, बहुत ज्यादा सोचते हो क्या? वही तो प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग है? हाँ, ओवर ओवर थिंकिंग थिंकिंग है? है। आपको पेट से संबंधित और पैरों से संबंधित समस्या चल रही है? हाँ, पेट से संबंधित है। कभी आपका यूरिन इन्फेक्शन हुआ है? वो होता ही रहता है। ठीक है, आपको एक छोटा सा रेमेडी दे रहा हूँ। अपना लाल कलर का धागा हाँ, अपने लेफ्ट हैंड में पहनना, लेफ्ट हैंड में। आपको उससे फर्क दिखेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है सर। ये एक छोटी सी रेमेडी है, फिर ना आप 2 महीने के अंदर में बताना आपको क्या फर्क दिखा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। और मैं लूँ नेक्स्ट, किसी की डेट ऑफ बर्थ लूँ? सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। 1 जून हम्म 1970। एक तो ये है कि आप थोड़ा सा कंजूस होंगे, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करते होंगे, राइट अराउंड? मतलब वैसा कंजूस हाँ, नहीं, ये मेरे मुंह से निकल गया फट से, कंजूस नहीं हाँ, बोलूंगा। मतलब ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते होंगे आप, बहुत लिमिट सोच समझ के खर्च करते होंगे। हाँ, सोच समझ के करती हूँ। आपको बार्गेनिंग करना पसंद है? नहीं, जहाँ पे लगता है कि नहीं इसके साथ नहीं करना चाहिए, नहीं करती मैं। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करती। ओके, आपके साथ भी सेम चीज वही है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत वीक है, आप अपनी बातों को लोगों के सामने जल्दी रख नहीं पाते होंगे, चाहे जी हाँ, फैमिली हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे अदर्स हो। जी, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा वीक है। यस, दूसरा, आप का थ्रोट चक्रा, जो ये जी, थ्रोट चक्रा है ना, ये ब्लॉक है। क्या आपको कभी कोई इमोशनली हर्ट हुआ है जी, लाइफ बहुत में, और आप उस हर्ट को निकाल नहीं पा रहे हैं? नहीं, ठीक है, आपको पेट से संबंधित समस्या चल रही है, हो जाती है। और आपके पैरों में भी समस्या अभी आ रही होगी या चल रही होगी। आ रही है क्योंकि एक्सीडेंट भी अब हुआ है, उसके बाद अब टोज़ में शुरू हो गया है। हम्म, आप जो लाइफ में चाहते हो, आपके ड्रीम तो काफी अच्छे हैं, परंतु जो ड्रीम आप सोच रहे हो, वो फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली के कारण। जी, बिल्कुल, सही हूँ या एग्ज़ैक्ट गलत हूँ? बिल्कुल सही। आप चाह रहे हो कि मैं आगे बढ़ूं, परंतु कहीं ना कहीं एक कहते ना, एक ब्लॉकेज पैदा कर देना, जी, वो आपकी बिल्कुल, फैमिली। बिल्कुल। आपके डिजायर काफी अच्छे हैं, परंतु वो डिजायर में कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आ जा रही है। जी, बिल्कुल। ठीक है, अब इस पे हम वास्तु दोष पे जाएं, तो आपके घर का मुझे साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट अनबैलेंस दिख रहा है। या तो आपने वास्तु की रेमेडी करवा ली होगी, या कुछ फिर नहीं वहां पे कुछ नहीं करवाया। हस्बैंड खुद ही थोड़ा-थोड़ा अपने आप को कहीं से इधर-उधर से देख-दूख के बस। साउथ ईस्ट में आपके यहाँ क्या है? साउथ ईस्ट में अ, खुला है, मतलब पेड़ वगैरह लगे हुए हैं उसमें, और एक घर के अंदर जी, जी, बाहर नहीं, घर के अंदर। घर के अंदर पेड़ है? जी, जी, खुला है, घर हवेली टाइप्स है, खुला ओके, है। तो फार्म हाउस जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। जी, जी, जी। ठीक है, और साउथ वेस्ट में देखिए, साउथ ईस्ट खुला है मतलब फाइनेंशियल जो भी चीजें हैं, जो कॉन्फिडेंस वो होता है, और ना साउथ ईस्ट में गड़बड़ है, तो आपके यहाँ पर फीमेल्स को भी प्रॉब्लम रहती ही होगी, चाहे आपके घर में जितनी भी महिलाएं होंगी, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, हेल्थ इश्यूज कह सकते हैं। फिलहाल तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि मेरे साथ तो है। ओके, ओके, जी, ठीक है, तो जी। ये ऐसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। रेमेडीज में मैं आपको क्या बताऊं, अगर मैं इसमें कोई रेमेडी आपको दूंगा भी ना, तो आप रेमेडी इसलिए नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपकी फैमिली बीच में आ जाएगी, और वो तो फैमिली बीच में आ जाएगी, तो वो रेमेडी वो आप करेंगे भी, तो वो बाय डिफॉल्ट वो रेमेडी नहीं हो पाएगी। जी, इसमें साफ साफ लेकिन दिख रहा है।
कहीं न कहीं मैं वो लेना भी चाहती हूँ, लेकिन कहीं आके रुक जाती हूँ। तो क्या हाँ, वो मैं आपके साथ ब्लॉकेज दिख रहा थोड़ी है। देर कॉल पे बात करके कुछ सॉल्यूशन, अगर आप, क्योंकि आप तो जान गए हो क्या है, तो कहीं न चलिए कहीं ठीक कोई। है ना, आप कॉल करिएगा, फिर मैं बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी, और ठीक। दीजिए कोई नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ सर दीजिए। तरफ पी अनीता मेरा। जी, हाँ 11/6/1982। 11/6/19। 82। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, हाँ सर, 15 दिन खुश रहते हैं, 15 दिन उदास रहते हैं, कभी कभी। आपको गुस्सा भी अच्छा खासा आ जाता है। नहीं सर, उतना नहीं आता है। 6 और 5 और 11/6/1982 बोले ना आपने? जी सर, जी जी। अच्छा ये बताइए, आपको क्या फैमिली से सपोर्ट वैसा मिला है जो आप चाहते हो? 100% नहीं। हाँ, जो सपोर्ट हमें चाहिए फैमिली से या मदर से, फादर से या फिर आपके मतलब ससुराल वालों से जो सपोर्ट आपको चाहिए वो नहीं मिला है, वो मिसिंग है, जी ठीक है? आपके घर के ब्रह्म स्थान में ना पिलर होगा या फिर है आपके सर, है आपके सर घर का पिलर। ब्रह्म स्थान ही हिला हुआ है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। और घर के सारे सदस्यों का पेट गड़बड़ होगा, पेट से हाँ संबंधित सर, किसी होता न है। किसी को प्रॉब्लम चल रही होगी, राइट? सही होता है है क्या? सर, राइट राइट सर, सही है। लाइफ में आपके थोड़ा रिलेशनशिप का इश्यू भी दिख रहा है मुझे इस डेट ऑफ बर्थ में। रिलेशनशिप मीन्स सर हस्बैंड के साथ कुछ नहीं है, बट ऐसा बाकी मेंबर के साथ थोड़ा सा ठीक नहीं है। एक मिनट और बता रहा हूँ क्या इसको। आपका जो है ना, क्या बोलते हैं, आपको पैरों से संबंधित समस्या और यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई होगी या अभी पैरों से संबंधित समस्या चल रही है? पैरों से तो सर अभी नहीं है कुछ ऐसा फिलहाल। ओके। ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ था पास्ट में आपको? ब्लड से नो सर। ये भी नहीं हुआ था? नहीं। आप मेडिटेशन करते हो या फिर कोई मंत्र जाप करते हो? हाँ करती थी। करते थे या करते हो, दोनों में फर्क है। करती थी सर। भाई बंद कर दिए, चालू कर देना, नहीं तो आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है, हो जाएगा। अगर आप कोई मेडिटेशन करते हो, मंत्र जप करते हो तो वो आपको बचा रखेगा, या फिर आपने कोई स्टोन पहना होगा तो बचेगा, नहीं तो वो दिक्कत करेगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ साफ-साफ बता रही है। आपके घर का मेन जो मेजर है ना, वो आपके घर का ब्रह्म स्थान है और दूसरा आपके घर का नॉर्थ का डायरेक्शन अनबैलेंस है और नॉर्थ वेस्ट अनबैलेंस है। नॉर्थ वेस्ट में सर किचन है। नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको आपके रिलेटिव का सपोर्ट नहीं मिलेगा और एक चीज ये होगी कि आप लोगों के जो भी काम होंगे ना वो थोड़ा सा डिले होंगे, होता है सर, बहुत मतलब बहुत दूसरे ही होता व्यक्ति है। का काम 15 दिन में होगा तो आपका काम 2 महीने में होगा, महीनों महीनों लग जाता है सर कभी कभार तो। बहुत ज्यादा डिले होगा। और ये बताओ आपके घर में ना एक चीज तो ये है, अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो ईचिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, किसी ना किसी को तो होगी फैमिली में, है? सर कंफर्मली तो नहीं बता सकती हूँ, बट होगा शायद। हाँ ये कंफर्म है, आप पूछना एक बार। नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन आ गया तो ईचिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम तय है, ये कंफर्म है, ये मेरी आरएनडी है। अभी एक बार आप पूछना और फिर बताना, ग्रुप पे मैसेज कर देना ये सही है या गलत है। मतलब अगर आपके घर में ओके 10 सर। लोग होंगे, 5 लोग होंगे तो किसी ना किसी को होगी जरूर, ठीक है? तो नॉर्थ वेस्ट में ये आ गया, तो ये हमने निकाला। और बताइए कोई डेट ऑफ बर्थ? जी बताइए, एक डेट ऑफ अभी बर्थ सर और दूंगा, मैं फिर नहीं मैं बताऊँ क्या? रेमेडीज दूंगा कुछ कुछ। हाँ
सर मैं बताऊं क्या? नहीं नहीं, एक व्यक्ति का एक ही होगा, ठीक है, बाकी लोग भी बैठे हैं। सर मेरा बताऊं सर? जी। 2004 हाँ 1972। 1972। हाँ जी। आप तो न्यूमरोलॉजी भाग्यांक और मूलांक भी बता दो, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा। ओके। 2 है, भाग्यांक याद नहीं, 5 है शायद। 5 है कंफर्म? 7 कंफर्म तो नहीं पता सर। 7 है सर, 7। 7 अच्छा, सॉरी 7 7। है। हाँ जी। राजेंद्र जी, मुझे ये बताइए, आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए, जी राइट या रॉन्ग? राइट बिल्कुल और राइट। आपको आपकी लाइफ में धोखे भी वैसे ही मिले हैं, बिल्कुल आपको चीजें मिलते मिलते हाथ से स्लिप हो गई जी। है ना? उसके बाद लोगों के लिए आप अच्छा करना चाहते हैं, परंतु लोग आपके साथ हमेशा बुरा करके चले जाते होंगे, राइट या रॉन्ग? हमेशा है। होता है सर। हाँ, हमेशा होता है। और ना आप इमोशनल बहुत हैं, मतलब इमोशनल, आपके पास अगर कोई व्यक्ति आता है और वो अपना दुखड़ा रोता है, तो आप उसकी ना हेल्प करने के लिए बराबर खड़े हो जाते हो। भले आप फाइनेंशियली मदद ना कर पाओ, मगर उसको मेंटली हेल्प कर दोगे, फिजिकली हेल्प कर दोगे, इमोशनली हेल्प कर दोगे, राइट और रॉन्ग? जी जी, जो बन पड़े कर देता हूँ। हाँ, मतलब जितना हो सके आप उतना कर देते हैं। इस डेट ऑफ बर्थ में लाइफ में आपको ना लग्जरी अभी तक नहीं मिली है, जैसी लग्जरी आप चाहते हैं। मतलब एक होता है ना कि सेटिस्फेक्शन है लाइफ में कि ठीक है यार, मेरे पास पर्याप्त है, ना ज्यादा है ना कम है, मैं बीच का हूं। परंतु आपके साथ में ऐसा है कि कमी फील करते होंगे, राइट जी और रॉन्ग? बिल्कुल आप अब राइट। जल्दी अपने इमोशंस को बोल नहीं पाते हो, और जब आप बोलने की कोशिश करते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि क्या पता मैं गलत तो नहीं बोल दिया। होता है ऐसा? ऐसे भी होता है, कई बार बोल देता हूँ, फिर सोचता हूँ कि शायद मैंने सही तरीके से उसको इंटरप्रेट किया कि नहीं। हाँ, वही कहने का मेरा मतलब भी वही था, उसको हमने शब्दों में आपने सजा लिया। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता होगा, चलो दूसरे शब्दों में कहते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि ये होता होगा कि आपने बोल दिया और बाद में आप बोलते होगे अरे यार मैंने उसको ऐसा क्यों बोला, ये बात भी हो जाती होगी, जी है ना? जी बिल्कुल हाँ, तो ये चीजें आती बिल्कुल बिल्कुल। हैं। और इसमें आपके घर का ना साउथ वेस्ट अनबैलेंस है, और ओके। दूसरा आपके घर का एक तो आपके घर का ना नॉर्थ ईस्ट अनबैलेंस मुझे दिख रहा है, और दूसरा आपके घर का साउथ वेस्ट अनबैलेंस दिख रहा है। नॉर्थ वेस्ट में या साउथ वेस्ट में आपके घर में कोई ना कोई एंटी एलिमेंट जरूर होगा। जैसे कि जैसे साउथ वेस्ट में मुझे मेन डोर या बैक डोर समझ में आ रहा है, और दूसरा या फिर वहां पे कोई पेड़ पौधे होंगे जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी। साउथ वेस्ट में। हाँ जी, मैंने ना म्यूट किया है, कहीं से आवाज आ रही थी, तो आप अनम्यूट हो जाइए। ओके। साउथ वेस्ट में दरअसल टॉयलेट आ जाते हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ, साउथ वेस्ट आपके घर का अनबैलेंस है, तो वो स्टेबिलिटी अच्छा। आपकी खराब कर रहा है। ओके। लाइफ में जो स्टेबिलिटी चाहिए वो खराब हो रही है। और एक चीज ये भी होगी
कि आपके घर में सीलन या फिर क्रैक होगा कहीं ना कहीं। पूरे घर को जब आप देखेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं सीलन या क्रैक जरूर मिलेगा, बहुत जगह पे सर। बहुत जगह पे। तो आप कितना भी उसको रिपेयर कराओगे ना, फिर 2 महीने के बाद वो वापस से हो जाएगा। हाँ जी, हर साल रिपेयर करवाता हूँ, हर साल आ जाती है। राहु का प्रभाव आपके घर में बहुत ज्यादा है। ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलिए मैं अपना रेमेडी देता हूँ, कुछ रेमेडी देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ओके। अच्छा ये एक सेकेंड, राजेंद्र जी आप मुझे ये बताइए, क्या आपके एक छोटा सा है एक आपने 20/4/1972 बताया, 1972 राइट? हाँ जी। आप मुझे ये बताइए, हाँ आप जी। बॉडी के लोअर पार्ट में तिल है? नहीं सर। 24 बोला ना, मतलब 20 20/4/1972। हाँ 20/4/1972। 20/4/1972 ओके। इमोशनली 20 आपकी बॉडी के नाभि से 4 उंगल नीचे तिल जरूर होगा, या फिर नाभि के जस्ट पीछे तिल एक होगा। और एक जो दूसरा आ रहा है तिल, वो आपका तिल हेड के पास, माथे के पास, या इस तरफ, मतलब इस हेड पे एक तिल होगा है? नहीं है? विजिबल उतना नहीं है। हाँ होगा हल्का शायद, डॉट छोटा भी होगा तो वो तिल तिल होगा। कंसीडर होगा, हाँ जी, है ना? वैसे है, उतना विजिबल नहीं है पर है। हाँ, बट वो हल्का सा डॉट भी होगा ना तो वो तिल ही कंसीडर कहलाता है। जी जी। एक चीज और है, लाइफ से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जी। है ना? आप हमेशा और की भूख रहती होगी, हाँ जी। राइट और रॉन्ग? हाँ जी, ज्यादा तो नहीं होती है, लेकिन जितना चाहता हूँ उतना तो नहीं मिल पाता। हाँ, जितना चाहते हैं वो नहीं मिल पाती, परंतु ना एक होता है सेटिस्फेक्शन, वो नहीं मिल पा रहा होगा, जो चाहिए सेटिस्फेक्शन वो नहीं मिल पा रहा। हाँ जी। हाँ जी। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। अब मैं 2-3 रेमेडीज देता हूँ आप लोगों को। अगर हाँ मान जी। लो किसी को कोई प्रॉब्लम है, सब चले गए, सबने अब धीरे धीरे वीडियो ऑफ कर ली। एक बहुत जबरदस्त रेमेडी देता हूँ, बहुत जबरदस्त रेमेडी देता हूँ, करके देखना, आपके लाइफ में एक ऐसा चेंजेस आएगा। अगर कोई बिजनेस में है, या फिर जॉब में है, या फिर किसी भी कोई भी फील्ड में, आप ये नंबर दे रहा हूं, 2 नंबर है सर, 2। इस नंबर को आप ना चैंट करना। चैंट करने के बाद में आप महीने के बाद, जैसे अभी आज है 14 तारीख, तो अगले 14 तारीख को आप अपना ग्राफ देखना। आपके पास पिछले इस महीने से, आज से लेकर के उस नेक्स्ट 14 तक, और पिछले मंथ का ग्राफ आप देखोगे ना, तो आपका फाइनेंस प्लस में दिखेगा। चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब में हो। अब जॉब वालों का तो क्या बोलते हैं, फिक्स सैलरी होती है उतना, परंतु सेविंग दिख जाएगी, बेवजह खर्च नहीं दिखेगा। कहीं ना कहीं आपको सेविंग जरूर दिखेगी। जैसे कई लोगों का होता है ना कि ये खर्चा आ गया, वो खर्चा आ गया, तो एक अमाउंट तो फिक्स है जॉब वालों का, परंतु बिजनेस वालों का तो ज्यादा है ना,
तो वहां पे आपको दिखेगा कि हाँ यार पिछले महीने मेरे पास इतने पैसे बचे थे और इस महीने मेरे पास इतने पैसे बचे। ये कोड दे रहा हूँ, जो आए हैं उन्हीं के लिए है, ये बाकी यूट्यूब में और इस जगह पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत सीक्रेट है और बहुत सरल है। आपको लगेगा ये क्या है, इतना छोटा सा है और इतना काम कैसे करेगा, उसका लॉजिक भी बताऊंगा। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।